ग्वालियर के विकास को रफ्तार देने को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्टर कार्यालय में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सिंधिया ने कई अहम दिशा निर्देश जारी किए। देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर के विकास के लिए सिंधिया की बड़ी बैठक। कलेक्टर ऑफिस में सिंधिया की 3 घंटे बैठक। सड़कों की हालत और सीवेज सिस्टम पर जोर। शहर की 359 सड़कों का किया एनालिसिस। अपने वादे के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने खराब सड़कों और शहर की अन्य समस्याओं को लेकर लंबी बैठक ली। बैठक करीब 3 घंटे तक चली। कलेक्टर ऑफिस में हुई इस बैठक में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक नारायण सिंह कुशवाहा, कांग्रेस विधायक सतीश सिंह सिकरवार, विधायक साहब सिंह गुर्जर और महापौर शोभा सिंह सिकरवार सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सिंधिया ने बैठक में 5 मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें सबसे बड़ा एजेंडा खराब सड़कों का रहा। जिला प्रशासन के द्वारा किए गए एनालिसिस के मुताबिक ग्वालियर शहर की 359 सड़कों का परीक्षण किया गया। इनमें से 171 सड़कें लाल श्रेणी यानी बेहद खराब हालत में और 63 सड़कें पीली श्रेणी में पाई गई। सिंधिया ने बताया कि 37 सड़कें गारंटी पीरियड में आती है, जिनकी जिम्मेदारी ठेकेदारों की है, जबकि 89 सड़कों की राशि स्वीकृत हो चुकी है। नवंबर से लेकर फरवरी तक कई सड़कों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे सभी जनप्रतिनिधि क्षेत्र के हमारे दोनों मंत्री नारायण सिंह जी, प्रद्युम्न सिंह जी, हमारे विधायकगण सतीश सिकरवार जी, साहेब सिंह जी, हमारी महापौर शोभा जी, हमारे पूर्व सांसद शेजवलकर साहब, हमारे पूर्व मंत्री माया सिंह जी, हमारे सभी हमारे सभापति महोदय मनोज तोमर जी, सभी लोग उपस्थित रहे और बड़ी बारीकी की समीक्षा की गई और आगे का रास्ता तय किया गया। हमारे आज 5 मुद्दों पर चर्चा हुई है। 3 घंटे की हमारी बैठक चली है। पहला मुद्दा हमारे सड़कों का रहा है, जिस पर मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि पिछली बार सामूहिक निर्णय लिया गया था कि ग्वालियर की सभी सड़कों का एक मैपिंग किया जाए और कौन से सड़कें हरी श्रेणी में आती हैं, मतलब दुरुस्त हैं, कौन सी सड़कें पीले श्रेणी में आती हैं जहां कार्य की ज़रूरत है, और कौन सी सड़कें लाल श्रेणी में आती हैं, मतलब जर्जर हालत की हैं जहां जल्द से जल्द कार्य की ज़रूरत है। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं जिला प्रशासन को कि उन्होंने कुल मिलाकर 359 सड़कों का एनालिसिस किया है और 359 सड़कों में से पीले और लाल श्रेणी में, पीले में 63 और लाल में 171 सड़कें सम्मिलित हैं। कुल मिलाकर 234 सड़कें। इन 234 सड़कों में से 37 सड़कें गारंटी के अवधि में आ रही हैं। कहने का तात्पर्य कि जिस व्यक्ति ने इस सड़क का निर्माण किया है उसकी जिम्मेदारी आज भी बनती है उसको सही करने के लिए। बैठक में सीवेज सिस्टम पर भी विस्तृत चर्चा हुई। सिंधिया ने कहा कि शहर में सीवेज और ड्रेनेज की जिम्मेदारी कई एजेंसियों के पास बटी हुई है,
जिससे जवाबदेही तय नहीं हो पाती। उन्होंने सुझाव दिया कि इसका काम एक ही एजेंसी के पास होना चाहिए। और सुएज में बड़ी लंबी चर्चा हुई है और वर्तमान में कठिनाई ये है कि अमृत योजना के अंतर्गत कुछ सुएज लाइन बनी है, नगर निगम के द्वारा कुछ और सुएज लाइन बनी है। नगर निगम का मेंटेनेंस एक व्यक्ति के पास है, अमृत योजना की पाइपलाइन की मेंटेनेंस दूसरे व्यक्ति के पास है, तो जवाबदेही में भी फुटबॉल खेला जा रहा है। तो एक प्रस्ताव आया शेजवलकर साहब का, जिस पर हम सभी लोगों ने स्वीकृति और सहमति जताई है कि एक ही टेंडर होना चाहिए सारे सुएज लाइन, ताकि जवाबदेही तय हो एक पार्टी के साथ। तो ये हमने निवेदन किया है। इसी के साथ प्रद्युम्न सिंह जी का सुझाव था कि जो टेंडर दिया जाता है उसमें नियम बननी चाहिए कि कम से कम ये चीज़ें हर साल होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मेन ट्रंक लाइन की सफाई हर साल होनी चाहिए, और हर साल होते ही नगर निगम के इंजीनियर का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ये नहीं कि वो जिसको टेंडर मिला है मेंटेनेंस का, वो आके कह के मैंने कर दिया। सर्टिफिकेशन कलेक्टर का होना चाहिए, नगर निगम कमिश्नर का होना चाहिए कि ठीक है, आपने ठीक से सफाई की है। और इसी के साथ साथ हम लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसकी भी सफाई हर साल होनी चाहिए और उसकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी क्या पोजीशन है, हर साल उसका ब्यौरा लिया जाना चाहिए। तो उदाहरण के तौर पर ये कहने का तात्पर्य कि टेंडर के रूल्स में कुछ चीज़ स्पेसिफाई की जानी चाहिए। ये दूसरा पॉइंट रहा। तीसरा पॉइंट रहा कि वर्तमान में हमारे 511 किलोमीटर की सुएज की पाइपलाइन अंडर साइज है, 320 किलोमीटर की सुएज लाइन डैमेज है और 335 किलोमीटर अनकवर्ड एरिया है। तो इन तीनों खंडों के लिए समाधान निकाल के इसमें कितनी राशि बनेगी, ये हम लोगों ने नगर निगम को कहा है और कलेक्टर साहब को कहा है कि बना के हमको दें। तीव्र गति से चौथे नंबर पर हम लोगों को 47 मशीन की ज़रूरत है, सुपर सकर्स की तरह, और 24 करोड़ रुपए की राशि की ज़रूरत है। तो इसका भी प्रस्ताव बनाकर प्रभारी मंत्री जी को दें, ये हमने निवेदन किया है। पांचवा नंबर, 172 जगह पर ड्रेनेज और सुएज की लाइन का मिलाप हो गया है। इससे बहुत बड़ी कठिनाई ग्वालियर की जनता को हो रही है। इसका समाधान हमको निकालना है। इसका समाधान निकाल के हमारे सामने प्रेषित करें। वहीं बैठक में मौजूद कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार और उनकी पत्नी महापौर शोभा सिंह सिकरवार ने कहा कि बैठक तभी सार्थक साबित होगी जब इसका असर जमीनी स्तर पर दिखाई दे। बैठक में समीक्षा हुई है प्रत्येक मुद्दे को लेकर, पर मेरे को लगता है कि समीक्षा ही होती रहेगी और एक आध दो दिन में हमारे सांसद जी भी समीक्षा करेंगे, ऐसा लगता है मुझे। तो समीक्षा होगी? हाँ, समीक्षा होगी और समीक्षा अभी मुझे को नहीं लग रहा कोई ठोस समाधान अभी नहीं निकला है। जब समीक्षा के बाद ठोस समाधान निकलेगा तब मानेंगे कि बैठक साकार हुई या कारगर हुई। अभी केवल समीक्षा हो रही है, अपनी अपनी बात रोक रख रहे हैं और समीक्षा में कुल मिला के यही आया है कि ढाक के 3 पात और ये अब कंपटीशन का दौर शुरू हो गया है, बैठकों का दौर शुरू। आज की जो बैठक हुई है वो पूरे हमारे शहर के जो सभी मूलभूत सुविधाओं को लेकर ही हुई है कि जिससे लोग समस्याओं से हम लोग हमारे शहरवासी जूझ रहे हैं, उन्हीं समस्याओं को दूर किया जाए और देखते हैं इस बैठक का क्या नतीजा निकलता है। नहीं, अधिकारी बेलगाम नहीं हो गए हैं, ये बात सही है। कुछ फंड की दिक्कत आ रही है कि हम जब फंड नहीं ला पाएंगे, काम तो जब ही होगा ना जब फंड आएगा, क्योंकि ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं अधिकारियों का पेमेंट नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है सब कुछ उस अभाव में हो रहा है, क्योंकि जब पेमेंट नहीं होगा तो काम भी कैसे करेंगे लोग आगाना। इसलिए अब ये मुझे जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। वो यहाँ है कि बाहरों पर हैं या उनको सूचना दी गई। कुल मिलाकर ग्वालियर की सड़कें, सीवेज और पानी की समस्याओं को लेकर हुई ये मैराथन बैठक अब कितनी कारगर साबित होती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। योर रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।